Next starts our miscellaneous exercise on chapter 16 probability. First example, example 14. On her vacations, Veena visits 4 cities A, B, C and D in a random order. What is the probability that she visits A before B? तो क्या probability है कि A before B आएगी? तो सबसे पहले हम लोग सैम्पल स्पेस बना लेते हैं. अब सैम्पल स्पेस हमारे पास 4 सिटीज़ हैं, तो 4 फैक्टोरियल वेज में इनकी परम्यूटेशंस बन सकती हैं. यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 24 हमारे पास जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे. 24 वेज हैं टोटल हमारे पास. ठीक है, तो सैम्पल स्पेस हेयर NS इज इक्वल टू 24. अब ये 24 आप बना लें, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्टली नहीं हो रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली नहीं हो रहे हैं किसी और मेथड से, परम्यूटेशन से, तो आप सीधे इसको बना लो. तो ये सैम्पल स्पेस सिंपल उसने बना ली. ए आगे रख लिया, पहले BCD कर लिया चेंज, फिर AB रख के CD करके DC चेंज कर लो, फिर उसके बाद आप A के आगे C रख लो, फिर BD कर लो. ठीक है, फिर A के आगे C, चाहे डिक्शनरी वाइज उसने बनाया सेम डिक्शनरी वाइज ही बना लो आप. ठीक है, B पहले फिर D, फिर D पहले फिर B, फिर C के बाद D रख लो, फिर BC CB कर लो. ऐसे लाइन में ऊपर नीचे चारों रख लो, आसान हो जाएंगे. तो ये आपकी पूरी सैम्पल स्पेस बन जाएगी. उसके बाद आप क्या करेंगे, उसने बोला A बिफोर B. अब A बिफोर B के आपके केसेस क्या है, ये नीचे उसने लिखा हुआ, हम यहाँ सैम्पल स्पेस को ध्यान में रखते हुए इनसे बना लेते हैं. तो A बिफोर B. अब A बिफोर B इस केस में भी आया, इस केस में भी आया, इस केस में भी आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया. ठीक है, इसमें नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, इनमें तो किसी में नहीं आएगा. इसमें आया है, इसमें आया है. ठीक है, इसमें आया है, इसमें आया है, इसमें आया है, इसमें आया है. तो कितने केसेस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो 12/24 आपकी आ गई 1/2. ठीक है, उसके बाद सेकंड है कि A बिफोर B है और B बिफोर C है. तो दो चीज़ें देखनी है आपने. तो A इन ये चारों केसेस इसमें नीचे उसने सैम्पल स्पेस से निकाल दिए आपके लिए. ठीक है, कि A बिफोर B है और B बिफोर C है. ठीक है, तो A B C के सारे ये निकाल दिए हैं. इसमें बीच में D भी आ जाए तो भी चलेगा, क्योंकि C जो है B के बाद ही आ रहा है. और ये केस, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 4/24 हो जाएगी, 4/24 1/6. ठीक है, ऐसे ही उसने नीचे लिख दिया कि सारे बाकी आप इसमें से निकाल सकते हैं. तो इसमें से जो बाकी क्वेश्चन हैं वो कौन से हैं, सी ऊपर आप देख सकते हैं, थर्ड फोर्थ पार्ट. A फर्स्ट B लास्ट. तो ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है. A फर्स्ट B लास्ट में आपके कितने केस हैं, एक तो ये वाला ACDB वाला केस है और एक ADCB वाला. तो दो ही केस है, तो 2/24 1/12 इसका आंसर आ जाएगा. फिर फोर्थ में आपका A आइदर फर्स्ट और सेकंड. A या तो पहला होना चाहिए या दूसरा होना चाहिए. तो ये सारे केसेस में तो देखो फर्स्ट ही है, तो ये तो आएंगे ही आएंगे. सेकंड वाला केस ये है और नहीं है, ये है. तो दो सब में होंगे, आइदर फर्स्ट और सेकंड वाले में ये है और ये है. तो 6 ये है, 1 2 3 4 5 6, ये भी 12/24 आ जाएगा. तो 1/2 आ जाएगा ये. फिर उसका लास्ट है A जस्ट बिफोर B. अब A जस्ट बिफोर B आना चाहिए, तो A B इकट्ठा रहेगा. तो A B अगर इकट्ठा रहेगा तो A B आप देख लो कहाँ का इकट्ठा है, इन केसेस में इकट्ठा है. उसके बाद अब ये केस नहीं लेंगे हम, क्योंकि जस्ट बिफोर नहीं है ये. तो A इज जस्ट बिफोर B. यहाँ पे किसी में नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है. तो 1 2 3 4 5 6, तो 6/24 1/4 आ गया जी लास्ट पार्ट का A जस्ट बिफोर B का आंसर. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 15. फाइंड द प्रोबेबिलिटी that when a hand of 7 cards is drawn from a well shuffled deck of 52 cards, it consists all kings, 3 kings and at least 3 kings. तो आपने 7 कार्ड्स निकालने हैं. तो आपके टोटल सैम्पल स्पेस क्या बनेगी, 52 से C7, 52 में से 7 कार्ड्स निकालने. और आपने कितने, 4 किंग्स आपके ऑल किंग्स होने चाहिए. अब ऑल किंग्स 7 किंग्स तो हो नहीं सकते, 4 ही किंग्स होते हैं.
तो 4 किंग निकाल लेते हैं 4C4 में फेवर में जो हमारे, और बाकी के 3 कार्ड जो है रेस्ट 48 कार्ड्स में से निकाल लेंगे। ठीक है, तो चारों के 4 किंग्स निकाल लेंगे और रेस्ट कार्ड्स हम 48C3 से ले लेंगे। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 4 किंग्स की 4C4 इंटू 48C3 अपॉन 52C7। आंसर इज 1/7735। आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, सिंपली विदाउट रिप्लेसमेंट वाले मेथड से, क्योंकि हम रिप्लेस नहीं कर रहे कार्ड्स को इसमें। तो पहला किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? फर्स्ट किंग आने की प्रोबेबिलिटी इज आपकी 4/52। फिर दूसरा किंग आने की प्रोबेबिलिटी इंटू 3/51। 51 एक पत्ता निकल गया, कार्ड आपका निकल गया, तो ऊपर भी एक कार्ड निकल गया, तो 3 ही किंग बचे हुए ऊपर। फिर तीसरे किंग आने की प्रोबेबिलिटी 2/50। फोर्थ किंग आने की प्रोबेबिलिटी, एक ही किंग बचा है बस अब, 49। ठीक है, अब इसके बाद 3 जो आपके कार्ड्स हैं उनकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 48 में से जो मर्जी आए, किंग तो निकल ही चुके हैं, तो 48/48, फिर 47/47 और फिर 46/46। ये सारे नॉन किंग्स आने की प्रोबेबिलिटी 100% आपके ये नॉन किंग्स आएंगे, क्योंकि किंग हमने पहले निकाल लिया। लेकिन अब क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, कोई भी कभी भी आ सकता है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 इंटू और करेंगे। परम्यूटेशन कर रहे हैं 7 फैक्टोरियल वेज में, कोई भी कहीं भी आ सकता है, लेकिन क्योंकि उसने सिर्फ किंग्स बोला है, ये नहीं बोला है कि अगर पहले स्पेड का आएगा और दूसरा क्लब्स का आएगा तो वो दोनों अलग होंगे। ऑल किंग्स इकट्ठे है उसका मतलब। तो अगर ऑल किंग्स इकट्ठे मतलब ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, तो ये चारों पत्ते, चारों कार्ड्स एक जैसे हैं, जब मर्जी आए। तो डिवाइडेड बाय, जब परम्यूटेशन में सेम होते हैं तो हम उनको डिवाइड करते हैं 4 फैक्टोरियल से, और यहाँ पे 3 जो नॉन किंग्स हैं वो भी सेम कार्ड्स कंसीडर होंगे, बस नॉन किंग्स हैं वो, तो वो भी 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। आप इसको सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर यही आएगा। अब सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि 3 किंग्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसमें भी सेम ही रहेगा, नीचे 52C7 रहेगा, लेकिन अब 3 किंग्स चाहिए तो 4C3 हो जाएगा। अब 4 किंग्स में से 3 किंग्स चाहिए हमें, वो हमने निकाल लिए। उसके बाद जो बाकी के 4 कार्ड्स बचे हैं हमारे, वो हम 48 में से निकालेंगे जो कि नॉन किंग्स हैं। ठीक है, क्योंकि 3 ही किंग्स चाहिए हमें, तो 48C4 में से ये निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब इसे भी हम अगर दूसरे मेथड से करेंगे तो इसमें 3 किंग्स हमने पहले निकालने हैं। तो पहले किंग की प्रोबेबिलिटी इज़ 4/52, दूसरे किंग की प्रोबेबिलिटी इज़ इंटू 3/51, तीसरे किंग की प्रोबेबिलिटी इज़ 2/50। ठीक है, अब चौथा जो है वो नॉन किंग से निकालना है। तो नॉन किंग 48 है मेरे पास, लेकिन नीचे कार्ड्स 49 बचे हैं, तो प्रोबेबिलिटी 48/49 हो जाएगी। सेकंड नॉन किंग की प्रोबेबिलिटी एक कम हो जाएगा 47, नीचे से भी एक कम हो जाएगा 48। थर्ड नॉन किंग की 46/47 एंड फोर्थ नॉन किंग वुड बी प्रोबेबिलिटी उसकी 45/46। ठीक है, इनटू ये 7 केसेस आ गए, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 किंग्स हैं, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 4 नॉन किंग्स हैं डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। तो आपका आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट इज एटलीस्ट 3 किंग्स। तो कम से कम कितने किंग चाहिए? 3 किंग चाहिए। तो दैट मीन्स 3 भी किंग चलेंगे और 4 किंग्स भी चलेंगे। तो इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 किंग्स और 4 किंग्स, तो और प्लस होता है 3 किंग्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 किंग्स। तो ऊपर दोनों जो निकाली उनको ऐड कर दो, काम आपका हो गया। सी नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 16। If ABC are 3 events associated with random experiment, prove that PA union B union C is PA plus PB plus PC minus PA intersection B minus PA intersection C minus PB intersection C plus PA intersection B intersection C। ये सेम वही वाला हमारा 3 सेट्स का फॉर्मूला है जो हमने सिर्फ प्रोबेबिलिटी में एक्सियम बन रही है, ये हमने सेट्स में ये कर रखा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली वहाँ भी हमने यही किया था सेट्स में भी, कि इसका पैकेट बना देते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 की थ्योरम है ना सिर्फ। तो जैसे आप बी यूनियन सी को ई का पैकेट बना दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये इसकी जगह ई आ जाएगा, तो ए यूनियन ई बन जाएगा। अब इसका सिंपल एक्सियम है पी ए प्लस पी ई माइनस पी ए इंटरसेक्शन ई, बस हमें ई रिमूव करना है।
तो यहाँ ई रिमूव करना है तो पहले पी ई को निकाल लेते हैं और फिर पी ए इंटरसेक्शन ई को निकाल लेंगे और वापस इसी में डाल देंगे। अब पी ई जो है वो पी बी यूनियन सी है, तो इसका भी लग गई, एक्सियम हमारे पास है, ठीक है। अब पी ए इंटरसेक्शन ई की एक्सियम भी लगा लेंगे। तो इसमें आप लेट अस सी, ये मैं नीचे किया थोड़ा सा, तो इसके अंदर आपने ए इंटरसेक्शन ई, अब ए इंटरसेक्शन ई क्या है, ई को आपने बी यूनियन सी डालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगाओ, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, ये भी तो दो आ गए मेरे पास, इजंट इट, ये दो हो गए मेरे पास, है तो ये ए इंटरसेक्शन ई का ही इक्विवेलेंट फॉर्म। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ए इंटरसेक्शन ई की प्रोबेबिलिटी दिस प्लस प्रोबेबिलिटी दिस आ गई जी, माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो अब आप फटाफट 1 मिनट वेन डायग्राम बना के देख लो कि क्या बनता है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये है, ए बी है, अगर सी क्या है, ए इंटरसेक्शन सी क्या है, ये है, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो क्या होगा, ये बीच वाला ना, बिल्कुल ये जो बीच वाला है, ये वाला पोर्शन। तो यानी कि ये क्या होगा, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। तो वेन डायग्राम की हेल्प से हमें आइडिया लग जाता है कि क्या करना है। तो सी उसने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से इसको रिप्लेस कर दिया, राइट। तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, ठीक है, ये पूरे की जगह आप इसमें डाल दो, पी ए प्लस पी बी, और ई की जगह आपने जो उधर से निकाला था पी ई वो डाल दिया, ठीक है, और आपने ये वाली वैल्यू ए इंटरसेक्शन ई की जगह डाल दी, तो ये वाली वैल्यू आपकी यहाँ आ गई, ठीक है। और ये आपकी पी ई से निकल आई, आपने ये आपका पी ई से निकल आया। तो दिस इज डन, दिस इज योर आंसर, ये आपका ऐड होना ही था। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 17। In a relay race, there are 5 teams A, B, C, D and E. What is the probability that A, B, C finish first, second and third respectively? तो A, B, C इस केस में अगर हमारा, मैं इनको यहाँ पे खाली स्पेस में कर रहा हूँ नीचे, कि देख लेते हैं कि A, B, C आपके तो फिक्स ही हैं, इन्होंने तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ही आना है, तो ये तो ऑलमोस्ट फिक्स्ड ही है। सो जो D और E है वो जैसे मर्जी आ सकते हैं, है ना। तो ये कितने वेज में हो सकते हैं, 2 फैक्टोरियल, यानी 2 वेज में ही हो सकते हैं ये तो इसमें जो आपका नीचे जो है ये, अगर टोटल वेज कितने हैं, 5 फैक्टोरियल वेज है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 1/5 फैक्टोरियल वेज, 2/5 फैक्टोरियल इज 5 × 4 20 × 3 16 × 120, तो ये 1/60 हो जाएगा। बेसिकली हमने प्रोबेबिलिटी निकाली ना, इसलिए मैंने आउटकम्स के वो किया, ठीक है। सो यहाँ नीचे दिए हुए हुआ है 1/60, कैसे आया मैंने आपको ये यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट इज बी पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बी सी आर फर्स्ट 3 टू फिनिश इन एनी ऑर्डर, ठीक है। अब उसने कहा कि यही 3 है, ए बी सी आ रहे हैं, लेकिन किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं, ओके। अच्छा, एज्यूम दैट ऑल द फिनिशिंग ऑर्डर्स आर इक्वली लाइकली, ऑब्वियसली तो हमें पता ही है। तो अब उसने डी ई पे कोई कंडीशन नहीं लगाई है, लेकिन उसने बोला कि ये जो है पहले 3 ही रहेंगे, तो डी ई रहेंगे तो इधर ही, और ए बी सी रहेगा इधर ही। तो इसको देख लेते हैं। सो इसमें ये जो 3 हैं ये आपस में 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं, और डी ई जो 2 हैं वो 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, एंड डिवाइडेड बाय टोटल, तो ये 5 के 5 फैक्टोरियल वेज में रेंज हो सकते हैं, तो टोटल आउटकम्स इतनी बन जाएंगे। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 3 × 2 6 × 2 12/120, तो बेसिकली 1/10 आपका आंसर आ जाएगा। तो सेकेंड पार्ट की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 1/10। नेक्स्ट स्टार्ट्स अवर मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, a box contains 10 red marbles, 20 blue marbles and 30 green marbles. 5 marbles are drawn from the box. What is the probability that all will be blue? तो हमने 5 marbles निकालने हैं, ठीक है। तो all will be blue, तो क्योंकि marbles हैं, कोई इसमें
फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सारे एक जैसे आइडेंटिकल मार्बल्स टाइप हैं। तो नीचे जो हमारे टोटल आउटकम्स आएंगे वो कितने आएंगे, वो हमारे टोटल कितने हो गए 10 + 20 30, 30 + 30 60। तो 60 में से 65 मैंने 5 मार्बल्स निकाल लिए, इतने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। और ऊपर जो मेरे फेवरेबल हैं वो सिर्फ मुझे ब्लू वाले चाहिए, तो 20C5 जो है वो मेरे फेवर में है, वो मेरे ब्लू वाले आ जाएंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल्स जो है वो ये आ जाएगी। आप इसको सॉल्व कर लेना, पीछे आंसर यहीं पे छोड़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन। अब एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन, इसको हम एटलीस्ट वाले को कैसे करते हैं भाई, एक भी ग्रीन हो सकता है, दो भी ग्रीन हो सकते हैं, तीन भी ग्रीन, चार भी ग्रीन, पांच भी ग्रीन। तो उन सब केसेस को ऐड करने की बजाय कि भाई P1 भी हो सकता है, एक ग्रीन भी हो सकता है, प्लस P2 ग्रीन भी हो सकते हैं, ऐसे सो ऑन, पाँचों के पाँच हो सकते हैं। तो इससे बेटर मेथड क्या होता है कि हम 1 - P0 कर देते हैं। 1 टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी माइनस 0 केस वाली प्रोबेबिलिटी कर देंगे, तो 0 ग्रीन वाले। ठीक है, तो क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, ये जो भी प्रोबेबिलिटी है एटलीस्ट 1 ग्रीन की, एटलीस्ट 1 ग्रीन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 - P0। तो 0 ग्रीन की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होगी कि हमारे पास टोटल जो है मार्बल्स तो 5 ही निकालने हैं, 60C5 हो जाएगा जो कि राइट। और किस में से आने चाहिए भाई, ब्लू और रेड में से आने चाहिए, तो 30 में से ही वो आने चाहिए, 30C5 में से। तो ये आपकी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की, ग्रीन एटलीस्ट 1 आने की। नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन, 4 cards are drawn from a well shuffled deck of 52 cards. What is the probability of obtaining 3 diamonds and 1 spade? तो मेरे पास 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स निकालने हैं, तो टोटल जो मेरी आउटकम्स हैं वो 52 में से 4 कार्ड्स निकाल लिए हमने, 52C4। अब उसमें 3 तो डायमंड चाहिए, डायमंड टोटल कितने होते हैं मेरे पास, 13 का सूट होता है, तो 13 में से मैं 3 पत्ते निकाल लूँ अगर, 13C3 हो जाएगा, इनटू एंड ओके 1 स्पेड, एक स्पेड भी निकालना है मुझे, तो स्पेड भी 13 सूट्स का ही होता है, तो 13C1 हो जाएगा। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी जो भी रिक्वायर्ड है मेरी इवेंट की। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, अ डाई हैज 2 फेसेस ईच विद नंबर 1, 3 faces each with number 2 and 1 face with number 3। तो एक डाई है, उस पर 2 नंबर 1 के फेस हैं, 3 नंबर 2 के फेस हैं और 1 नंबर 3 का फेस है। तो इसकी सैम्पल स्पेस तो डाई की ये हो गई। अब वो कह रहा है इफ़ अ डाई इज रोल्ड वंस, एक ही बार आपने रोल करना डाई को, डिटरमाइन फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, तो कितने 2 हैं 3/6 यानी कि 1/2 आ जाएगी। ठीक है, 3 है ना हमारे फेवर में। प्रोबेबिलिटी 1 और 3, तो 1 और 3 कितने हैं 1 2 3, ये भी 3 है, तो 3/6 यानी कि 1/2 आ जाएगी। नेक्स्ट नॉट 3, तो नॉट 3 या तो 3 वाली प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो या फिर बाकी सारे काउंट कर लो 3 के अलावा, 1 2 3 4 5, तो 5 है by 6, right? Next is fourth question. In a certain lottery, 10,000 tickets are sold and 10 equal prizes are awarded. ठीक है जी, तो 10,000 tickets में से 10 tickets में equal prizes है। What is the probability of not getting a prize? तो क्या probability है of not getting a prize if you buy 1 ticket, 2 tickets and 10 tickets? तो not getting a prize भाई 10,000 टिकट्स टोटल है, कितनों में प्राइस है 10 में, तो कितनों में नहीं है 9,990 में प्राइस नहीं है, राइट। सो अगर मैं एक टिकट कर रहा हूँ तो मेरी, इसको आप 1T लिख देते हैं, 1 टिकट वाले में नॉट गेटिंग प्राइस नहीं आ रहा है, तो इट इज़ 9990, 10,000 में से 10 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया ओवर 10,000, तो एक ज़ीरो आप कट कर सकते हैं, आंसर इज़ 999 ओवर 1000।
नेक्स्ट इज बी पार्ट कि 2 टिकट्स, तो 2 टिकट खरीदोगे फिर भी प्राइस नहीं निकल रहा, तो कितना हो गया? अब 2 टिकट आपने खरीदी है तो सी लगना स्टार्ट हो जाता है। तो 10,000 में से आपने 2 टिकट खरीदी हैं, 10,000 C2, और प्राइस ना आने वाली टिकट आपके फेवर में कौन सी है? 9990 C2। ठीक है, वैसे तो प्राइस ना आना इज़ नॉट इन अवर फेवर, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें जो निकालना हम तो उसी को फेवरेबल बोलेंगे ना, इवेंट है ना हमारा वो। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट 10 टिकट्स। तो जब आप 10 टिकट्स लेंगे तो बस 10 टिकट सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे फेवर में ऊपर तो 9990 क्योंकि प्राइस नहीं चाहिए हमें, तो अब 9990 C10 हो जाएगा और 10,000 नीचे टोटल 10 टिकट्स हमने 10,000 में से दी है। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 2 sections of 40 and 60 आर फॉर्म्ड। ठीक है, 100 स्टूडेंट में से 2 सेक्शन बनेंगे, एक 40 स्टूडेंट्स का और एक 60 का। इफ़ यू एंड योर फ्रेंड आर अमंग 100 स्टूडेंट्स, आप और आपका दोस्त हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन। तो आपकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप एक सेक्शन में आते हैं, राइट। नाउ सी, इस क्वेश्चन को हम सर्कल लगाएंगे। ठीक है, इट इज़ अ गुड वन। तो इसमें ये क्या बोल रहा है, इसमें ये थोड़ी सी इनडायरेक्ट अप्रोच लगाएगा कि हम 2 जने हैं, ठीक है, वो हम दोनों सेम सेक्शन में हैं, तो या तो हम 40 वाले सेक्शन में हो सकते हैं या हम 60 बच्चों वाले सेक्शन में हो सकते हैं, राइट। तो इसमें क्या है कि हम दोनों पे ही फोकस करेंगे, हम दोनों को ए पार्ट के लिए हम दोनों को चूज़ करने के तरीके सेम सेक्शन के क्या हैं कि टोटल तरीके कितने हैं। ठीक है, टोटल तरीके इज़ कि 100 में से 2 बच्चे सिलेक्ट करने हैं, हम दोनों को 100 बच्चों में सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं वो टोटल हो गए, और हम 40 के लिए 40 में जा रहे हैं, उसके कितने तरीके हैं कि उन 40 बच्चों में से अगर हम हमारे फेवर में हम सिलेक्ट होते हैं तो हम 40 वाले सेक्शन में जाएंगे, या फिर 100 बच्चों में से 2 सिलेक्ट करें, वही टोटल आउटकम्स, और फेवर में क्या है कि हम 60 वाले बच्चों में रहते हैं जो बी सेक्शन के हैं या दूसरे सेक्शन के हैं। तो ये आपका आ जाएगा जी सीधा सीधा कि सेम सेक्शन के, राइट। अब रही बात बी पार्ट की, यू बोथ एंटर द डिफरेंट सेक्शंस, तो इसमें सिंपल जो यहाँ से आएगा इसको कैलकुलेट करोगे, आंसर विल बी 17/33, और जो डिफरेंट सेक्शंस हैं वो 1 - PSS कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट सेक्शंस की प्रोबेबिलिटी, सो 1 - 17/33 इज 33 - 17 आपका ये हो जाएगा 13 + 3 16। ठीक है, तो ये 16/33 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ डिफरेंट है, इट इज़ अ गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 6, 3 लेटर्स आर डिक्टेटेड टू 3 persons। ठीक है जी, 3 लेटर्स जो हैं वो 3 persons को डिक्टेट किए गए हैं, एंड एन एनवेलप इज एड्रेस टू ईच ऑफ देम, और हर लेटर के अगेंस्ट एक एनवेलप है। The letters are inserted into the envelopes at random so that each envelope contains exactly 1 letter। ठीक है, तो letters जो है वो envelopes में random में डाल दिए गए हैं कि हर envelope में एक letter रहे। Find the probability that at least 1 letter is in its proper envelope। हमें probability निकालने की कम से कम एक जो है वो अपने proper envelope में रहे। सो नाउ सी कि मेरे पास सपोज 3 ये एनवेलप्स हैं, ठीक है, और 3 मेरे पास ये लेटर्स हैं। तो एनवेलप 1, 2 एंड 3 और लेटर 1, 2 एंड 3, आप इसको E1, E2, E3 कर दो, और लेटर 1, लेटर 2 एंड लेटर 3 कर दो। ठीक है, अभी तो ये राइट में जा रहे हैं। ठीक है, अभी ये राइट में जा रहे हैं, तो अगर मैं सैम्पल स्पेस बनाऊँ तो कितना बनेगा। सपोज लेटर्स को फिक्स कर देते हैं, एनवेलप्स को हिला लेते हैं, तो 3 फैक्टोरियल वेज में बनेगा। ठीक है, ये 3 मेरे प्लेसेस हैं, 3 प्लेसेस भरने के लिए मैं इसको 3p3 कर सकता हूँ, तो टोटल केसेस जो वो हो जाएंगे, टोटल केसेस 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 हो जाएंगे। वो कौन कौन से होंगे अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें, तो पहला केस तो सिंपल मेरा
ये मेरे लेटर्स अगर मैं फिक्स कर रहा हूँ, या आप इसको ऐसे कह सकते हो कि लेटर 1 है, लेटर 2, अभी एनवेलप में 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, तो L1E1, L2E2 और L3E3 हो गया। ठीक है, दूसरा केस हो सकता है मैं यहाँ 3 कर दूँ, यहाँ 2 कर दूँ। सो L1 E1 में ही रहेगा, L2 जो है E3 में चला जाएगा, और L3 जो है वो E2 में रहेगा। फिर क्या कर सकते हैं कि अभी तो 1 फिक्स किया है, ऐसे ही 2 को फिक्स कर लेते हैं। सो 2 को फिक्स कर लेते हैं, L2E2। तो क्या हो सकता है इसमें, L2E2 मैं फिक्स कर रहा हूँ अगर, तो लेटर 1 जो है E1 में हो सकता है। अच्छा, वो केस तो ये हो गया। तो लेटर 3 जो है अब E1 में हो सकता है, और लेटर 1 E3 में हो सकता है। ठीक है जी। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक केस और होगा कि L3E3 को भी फिक्स कर लेते हैं। तो इसमें 1 जो है इसमें जा सकता है, लेटर 1 E2 में जा सकता है, और लेटर 2 E1 में जा सकता है। सो इसमें आप लेटर 1 को, अब लेटर 1 को देखो, पहले हमने क्या किया कि पहले केसेस में ये फिक्स कर लिए थे और फिर हमने 2 और बना लिए। अब हम लेटर 1 को E2 में फिक्स कर रहे हैं, 1 को मैं यहाँ फिक्स कर रहा हूँ। तो L1E2 का एक केस तो ये बन गया, और उसमें क्या आ गया कि आपने लेटर 2 E1 में डाल दिया। अब लेटर 2 को आप E3 में डाल दो। सो L1E2 फिक्स कर रहा हूँ मैं, और लेटर 2 को E3 में डाल दो, तो आपका लेटर 3 जो है E1 में चला जाएगा। राइट। अब 1 को आप 3 में फिक्स कर दो, तो L1E3, तो L1E3 आपका एक केस ये रहा। ठीक है जी। तो L1E3 में एक और केस ले रहा हूँ। तो यहाँ पे लेटर 3 एनवेलप 1 में गया है, तो लेटर 3 एनवेलप 2 में डाल देते हैं, और लेटर 2 E1 में आएगा। ठीक है, तो ये 6 केसेस मेरे बन गए। अब इसमें क्या है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट 1 लेटर इन इट्स प्रॉपर प्लेस। तो कोई भी लेटर प्रॉपर प्लेस में नहीं है, वो केसेस निकाल लो और उसको हम 1 में से 6 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कितने लेटर जो हैं सारे ही अपने प्रॉपर प्लेस में नहीं है। देखो, इसमें तो सारे प्रॉपर प्लेस में, इसमें कम से कम एक तो प्रॉपर प्लेस में है ही है। ठीक है, इसके अंदर ये भी प्रॉपर प्लेस में L2E2, इसके अंदर L3E3 प्रॉपर प्लेस में है, और L1E2 इसमें कोई प्रॉपर प्लेस में नहीं है, इसमें भी कोई प्रॉपर प्लेस में नहीं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नॉट इन प्रॉपर प्लेस। बार नहीं लगाता, एन नहीं लगा दिया मैंने जब, नॉट इन प्रॉपर प्लेस। तो 4 केसेस हैं जिसमें प्रॉपर प्लेस में है। ठीक है, अच्छा एटलीस्ट लगाना था, नॉट नहीं निकालना हमने, एटलीस्ट वाला है, एटलीस्ट 1 जो है वो प्रॉपर प्लेस में है। तो 4 केसेस ऐसे हैं जिसमें कम से कम एक प्रॉपर प्लेसेस में है, तो 2/3 इसका आंसर रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, गुड वन। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन, A and B are two events such that PA is equal to 0.54, PB दिया हुआ आपको, इंटरसेक्शन दिया हुआ है, यूनियन B निकालना है। तो ये तो सिंपल है आपका। फर्स्ट इज PA यूनियन B क्या होता है आपका, इट इज PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, राइट। सो इट इज इक्वल टू 0.88, राइट। सेकेंड, PA कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। तो इसको हम कैसे ढूंढ सकते हैं, डी मॉर्गन्स लगाएंगे तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट चल जाएगा, यानी कि 1 माइनस PA यूनियन B हो जाएगा। तो यानी P माइनस 1 माइनस 0.88, दैट इज 0.12। थर्ड, PA इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट,
तो ये आपका क्या होता है, ये आपका अगर वेन डायग्राम में आप देखेंगे तो एरिया से आपको क्लियर हो जाएगा कि ए की इंटरसेक्शन किससे करनी है, बी कॉम्प्लीमेंट से। सो बी कॉम्प्लीमेंट तो ये पूरा है, ये पूरा बी कॉम्प्लीमेंट है ना। अब ए की इंटरसेक्शन इससे करेंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा सिर्फ। तो ये क्या है, ए में से अगर ये ए है ये बी है तो ए में से ए इंटरसेक्शन बी निकाल दूँ ना मैं। सो इट इज़ क्वाइट सिंपल कि इट इज़ इक्वल टू पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो वैल्यूज़ हमारे पास हैं, पी ए इज़ 0.54, ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाल, वो भी दी हुई है हमें 0.35, तो आंसर इज़ 0.19। फोर्थ पार्ट, पी बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये भी अब इसी की तरह ही है बिल्कुल। तो फोर्थ पार्ट में आपका पी बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट जो है ये हो जाएगा आपका पी बी में से आपने ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट कर देना। तो पी बी आपका 0.69 है और ए इंटरसेक्शन बी आपका 0.35 है, तो ये आपका आ जाएगा 0.34। ठीक है जी, तो ये चारों मेरे आंसर्स आ गए। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन, फ्रॉम द एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी 5 persons are selected to represent them in the managing committee of the company. Particulars of 5 persons are as follows. तो 5 पर्सन जो हैं उनको सिलेक्ट किया गया कि रिप्रेजेंट करेंगे ये मैनेजमेंट कमेटी में। तो इनके नेम दिए हुए हैं, इनका मेल फीमेल जेंडर दिया हुआ है और आपका एज इन ईयर्स दिया हुआ है। अब अ पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस ग्रुप टू एक्ट एज स्पोक्समैन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पोक्समैन विल आइदर मेल और ओवर 35 ईयर्स, आइदर बी में मिसिंग कर गया था, विल बी आइदर मेल और ओवर 35 ईयर्स। तो या तो वो मेल होना चाहिए और या फिर वो 35 ईयर्स से ऊपर होना चाहिए। नो सी, उसने हमसे क्या मांगा कि इट शुड आइदर बी अ मेल और यूनियन 35 ईयर्स। ठीक है, इसको वाइट डाल रहा हूँ मैं, 35 ईयर्स। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसकी सिंपल सी प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, एंड दैट इज व्हाट, पी एम प्लस पी वाई माइनस पी एम इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, तो इनकी आपके पास वैल्यूज़ क्या क्या हैं, देखो सबसे पहले पी एम इज़ मेल, कितने हैं ये 3, टोटल 5 हैं, तो 3/5 पी एम आ गया मेरे पास। पी वाई कितना है, पी वाई इज़ आपका 35 ईयर्स वाले अबव वाले, 46 एंड 41 ये दो केसेस हैं, सो 2/5 आ गया। नेक्स्ट आपके पास इन दोनों की इंटरसेक्शन कौन सी बन रही है, ऑब्वियसली ये बन रही है क्योंकि इसमें दोनों टिक लगे हुए हैं आपके पास, तो 1/5 आपकी इंटरसेक्शन आ गई। सो 3/5 प्लस 2/5 माइनस 1/5, इट इज़ इक्वल टू 4/5। सो दिस इज माई आंसर। Next is 9th question. If 4-digit numbers greater than 5000 are randomly formed from the digits 0, 1, 3, 5 and 7, what is the probability of forming a number divisible by 5 when first the digits are repeated and second the repetition of digits is not allowed? तो इसमें देखो फर्स्ट केस जो है कि डिजिट्स आर रिपीटेड, डिजिट्स रिपीट किए जाएंगे। तो इसमें क्या है, आपने 4 डिजिट नंबर बनाना है, ये 4 डिजिट नंबर आ गया आपके फर्स्ट पार्ट को कर रहे हैं हम। तो इसमें आपका 5000 से ग्रेटर रहने चाहिए नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या अलाउड है, यहाँ पे आप 5 ला सकते हैं और 7 ला सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है, पाँचों के 5 डिजिट आ सकते हैं, तो यहाँ 2 अलाउड है, यहाँ पे 5 के 5 अलाउड है, नेक्स्ट भी 5 के 5 आ सकते हैं। और यहाँ पे कितने आएंगे जी, यहाँ पे आपको डिविजिबल बाय 5 चाहिए, तो डिविजिबल बाय 5 में या तो 5 आएगा या 0 आएगा, तो यहाँ पे 2 आ सकते हैं। तो ये कितना हो गया, एक -1 ज़रूर करेंगे क्योंकि 5000 हमने माइनस करना है, 5 यहाँ अगर आ गया और सारे 0 आ गए क्योंकि ग्रेटर देन 5000 है। तो ये आपके केसेस हो गए। तो ये कितने बन गए आपके, 2 × 25 × 400 - 199। ठीक है, अपॉन में टोटल केसेस कितने हैं, टोटल केसेस आपके 5 डिजिट के हैं नंबर हैं और रेपिटेशन जो है वो अलाउड है।
सो रेपिटेशन अगर अलाउड है तो कितने केस बनेंगे, 5 और 7 यहाँ पे हैं, 2 वही केसेस, 5 के 5 यहाँ, सॉरी नीचे क्या करते हैं हम, नीचे तो सारे नंबर ले लेते हैं ना, ग्रेटर देन 5000 वाले सारे नंबर, डिविजिबल बाय 5 वाले नहीं लेंगे, सिर्फ सारे ले लेंगे। हाँ तो ठीक है, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी ग्रेटर देन आपने सारे ले लेने 5000 से बड़े वाले, तो आपके ये आ जाएंगे, इसमें से भी एक माइनस कर देंगे। तो ये कितना हो गया, 125 इंटू 250 यानी कि 49, 249। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई जी, सीधी सीधी, राइट। अब इसको आप लोएस्ट फॉर्म में ले आना, 33/83। अब नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट, कि जब आपका रेपिटेशन जो है वो अलाउड नहीं है, तो रेपिटेशन अगर अलाउड नहीं है आपका सेकेंड पार्ट में, तो आप क्या करेंगे, अब नीचे कितना आएगा, 1 2 3 4, यहाँ पे तो 5 और 7 ही फिक्स टाइप का आएगा, ठीक है। तो 2 तरीके हैं मेरे पास इसके लिए। यहाँ पे कितने तरीके आ जाएंगे आपके पास, अब एक तो आपने यहाँ यूज़ कर लिया, बाकी तो आपके 5 में से 4 बचे हैं, वो सारे आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके 3 बचेंगे और यहाँ पे आपके 2 बचेंगे। तो 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 6 जो है 48 आ जाएंगे केसेस। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ नीचे। ऊपर डिविजिबल बाय 5 निकालने हैं इसमें, 1 2 3 4, तो डिविजिबल बाय 5 में 5 7 तो यहाँ फिक्स हो ही गया, 2 केसेस तो आपके बन ही गए ये वाले। तो इस पर हम एक काम करते हैं, इसमें पहले फिक्स कर लेते हैं। आप इसमें पहले 7 फिक्स कर लो, तो यहाँ पे 5 और 0 दोनों आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 2 तरीके तो यहाँ हो गए आपके पास, तो आपके पास 5 डिजिट्स में से 2 यूटिलाइज हो गए, तो 3 आपके पास यहाँ आ गए सपोज, और 2 आपके पास यहाँ आ गए। तो 3 to 6 to 12 तरीके आपके पास ये हो गए, प्लस 1 2 3 4। अब मैं 5 वाला केस अगर यहाँ रखता हूँ तो यहाँ सिर्फ 0 ही आएगा, तो 2 डिजिट्स मेरे यूज़ हो गए, तो 3 इंटू 2 यहाँ पर सिर्फ इसको यूज़ करूँगा और यहाँ सिर्फ इसको यूज़ करूँगा। तो 12 + 6 आपके पास ये 18 केसेस आ गए, और इसको भी आप लोअर उसमें कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 3/8, 6 3 are 18, 6 8। सो दिस इज माई आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, गुड वन। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन। द नंबर लॉक ऑफ अ सूटकेस हैज 4 व्हील्स, ईच लेबल्ड विद 10 डिजिट्स, दैट इज 0 to 9. The lock opens with a sequence of 4 digits with no repeats, कोई repetition उसमें नहीं है. What is the probability of a person getting the right sequence to open the suitcase? तो एक आपके पास 4 व्हील्स वाला सूटकेस है, तो उसमें 4 व्हील्स में आपके 0 to 9 आपके हर डिजिट हैं, 10 डिजिट्स हैं हर में। तो आपने क्या करना है कि सीक्वेंस जो है वो नो रिपीट से खुलता है, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि राइट सीक्वेंस ओपन करने के लिए पर्सन की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। सो इसमें आप देखो कि आपके पास टोटल केसेस कितने बनेंगे। टोटल केसेस आपके पास इसमें टोटल सीक्वेंसेस कितनी बनेंगी, 10p4, ठीक है। 10 आपके पास डिजिट्स हैं और 4 आपके पास वो हैं और रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो 10p4 जो है ये टोटल सीक्वेंस बनेगी। और 10p4 आपका कितना आ जाएगा, 10p4 इज़ योर 5040। तो इसमें आपकी किस सीक्वेंस से खुलेगा, राइट सीक्वेंस तो एक ही होती है ना, एक आपका सूटकेस एक ही सीक्वेंस से खुलेगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट सीक्वेंस इज 1/5040। डन।